फर्स्ट ईयर वी वर डिस्कसिंग द पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हमने चंद चीजें हमने कल भी की थी, हमने बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर है पेप्टाइड बॉन्ड्स। व्हेन वी टॉक अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड्स, व्हाट वी नीड टू नो, ये हमने पहले भी किया था व्हेन वी डिस्कस्ड यस्टरडे द पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो हमने कहा था कि बेसिकली द जॉइनिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कहा था कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड है, ये रेड वाले जो इनके बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू मेक द वाटर। और हमने ये भी कहा था ये R1 R2 है, और हमेशा 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 जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो आपके लेफ्ट पे होगा, जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है आपके राइट पे होगा। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो आपका जो है वो हर अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप इधर। सो पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्मेशन होती है तो ऐसी है जैसे आप ट्रेन के डब्बों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे आपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा था और आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनाए थे, द सेम थिंग इज ओवर हियर, ठीक है जी। सो व्हेन वी हैव द सेम थिंग ओवर हियर, व्हाट डू वी सी इज कि ये बेटा ये सवेरा आबिद और शान, सवेरा आबिद कौन है? सवेरा आबिद, यस सर, सवेरा हमजा कौन है? सिर्फ इसका रोल नंबर कोई नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ। हमजा रोल नंबर नहीं है। अनम बशीर, हमजा कौन है? हमजा, इज देयर एनी हमजा? हमजा इकबाल सर, रोल नंबर नहीं है, पूरा नाम नहीं है। इसको मैंने एडमिट नहीं करना, ऐसे कि अपना रोल नंबर पूरा नाम पूरा इसके साथ होना चाहिए। अनम बशीर कौन है? अनम बशीर 18। सर ये भी अपनी क्लास फेलो है। और हमजा कौन है ये वाला? हमें आपको क्या पता ये कौन सा हमजा है? सर आपको वाले का नहीं पता, सिर्फ हमारी क्लास में एक हमजा, हमजा इकबाल, रोल नंबर 43। वो देखें उसमें है, पहले ये चेक कर, ज्वाइन किया हुआ है, हमजा ने ज्वाइन किया हुआ है। तो बस ये फिर हमजा कोई हो रहा है, इसको रिमूव करें यहाँ से, ठीक है, पहले रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये देखें ये आपका H और OH ये रिमूव हो जाएंगे और ये यहाँ पे दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, जो कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्टेड किया है, बाकी बॉन्ड्स में मूवमेंट हो सकेगी, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती। दैट इज समथिंग दैट इज यू शुड कीप दिस इन माइंड, ठीक है। सो ईशा अख्तर कौन है? रोल नंबर 22, ये हमारी स्टूडेंट है। यस सर। ईशा अख्तर 22। यस सर, ईशा अख्तर क्लास फेलो है। चलें ठीक है। सो when this formation takes place, तो you can see कि दरमियान में ये इसका N और H लेफ्ट साइड वाली अमाइनो एसिड का और CO आपके राइट साइड वाली अमाइनो एसिड का, दे आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड। ये दरमियान में आपको पेप्टाइड बॉन्ड नजर आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह आप देखें कि ये आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है, हमने ये भी कहा था लास्ट टाइम, ये ट्रांस कन्फिगरेशन में होता है, जो पीछे है अनचार्ज्ड है लेकिन पोलर है, ठीक है। ये देखें ट्रांस कन्फिगरेशन अनचार्ज बट पोलर, रिजिड एंड प्लानर। अल्लाह ताला ने खुद इसको रिजिड और प्लानर रखा है ताकि आपकी अमाइनो एसिड्स की जो रोटेशन है वो इस जगह पे ना हो, ठीक है जी, और रोटेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रिजिड। पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, गोइंग ऑन अहेड, ये देखें ये डिस्टेंसेस हैं, ये बेशक पार्शियल डबल बॉन्ड के जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये आप बेशक ना याद रखें, लेकिन ये वैल्यूज है जो मैंने दिए हुए हैं, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स बिटवीन द CN, ठीक है, एंड द C डबल बॉन्ड N जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू कैन सी सिंगल बॉन्ड वैल्यूज एंड CN डबल बॉन्ड वैल्यूज के आपस में एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। अच्छा जी, when we have a look over here over this point, तो what we see कि आपके ट्रांस कन्फिगरेशन जैसे हमने कल किया था, हमने उस दिन किया था कि आपकी ट्रांस और सिस में, फॉर एग्जांपल देखें ये ट्रांस है, राइट, ये इसका हाइड्रोजन ये इस साइड पे है, ये इसका ऑक्सीजन इस साइड पे है, और सिस को देखें इसका आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साइड पे, दोनों एक साइड पे। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ सिस एंड ट्रांस दैट यू आर सपोज्ड टू सी, ठीक है। और ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स ये बेसिकली ट्रांस है, ठीक है। क्यों ट्रांस है? देयर इज ऑलवेज अ रीजन, ठीक है जी। पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स आर ट्रांस बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑन द R ग्रुप्स, ठीक है। अगर आप इनके R ग्रुप्स को एक ही तरफ सबको कर देंगे
तो फिर इनकी जो फोल्डिंग और इनके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है वो मुतासिर हो जाएंगे, वो जो है वो मुतासिर हो जाएंगे. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सपोज टू बी केप्ट इन अ ट्रांस, ताकि चीजें बैलेंस हो जाए, ताकि मामला जो है वो बैलेंस हो जाए. अच्छा जी, उसामा सलीम कौन है, रोल नंबर 40. अहमद मुश्तबा कौन है, 65. ये आपके सर स्टूडेंट्स दोनों हैं क्लास सीआर? फेलो हैं. यस सर, दोनों क्लास फेलो हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी. सो पेप्टाइड बॉन्ड्स व्हेन यू सी ओवर हियर ट्रांस, ठीक है, क्यों ट्रांस? बिकॉज यू डू नॉट वांट द इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय द सिस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये सिंपल एक एग्जांपल है, देखें. यू सी ओवर हियर सिन गोनोसिन एंड एंटी गोनोसिन, इसमें सिर्फ ये फर्क है, ठीक है ना. इसको इसको हाथ इसको चेंज कर दें, इसका ये वाला रिंग बड़ी रिंग लेफ्ट पे कर दें, ये राइट पे कर दें, तो ये सिन है. और अगर आप ये छोटी कर दें, लिटिल बड़ी कर दें, तो दैट इज ऑल्सो. ठीक है जी. रोल नंबर 109 एहतिशाम मलिक, ये आपका स्टूडेंट है. और मुजीबुर रहमान 63, ये आपका जी स्टूडेंट सर, है. दोनों सर. सो गोइंग अहेड, ठीक है, ये आपका हो गया. अब ये देखें व्हाट वी सी ओवर हियर, आपके माइनर एसिड्स हैं. देखें एक पेप्टाइड बॉन्ड इधर है, राइट, एक पेप्टाइड बॉन्ड इधर नजर आ रहा है. ठीक है, ये आपका R1 एक अमाइनो एसिड ये है, दरमियान में एक अमाइनो एसिड R2 ये है, और एक आपकी अमाइनो एसिड R3 यहाँ पे है. ठीक हो गया. अच्छा, नाउ व्हाट डू वी सी ओवर हियर व्हेन वी कम टू दिस पॉइंट, when we come to this point over here, we can see that the peptide bonds, ठीक है, ये alternate कर रहे हैं between the amino acids. ठीक हो गया. और इसके अंदर you can see your amino terminal over here, you can see your carboxy terminal over here. ठीक है. और आप देखें एक का R1 ये देखें इस तरफ है, इसका R1 इस तरफ है, इसका R1 इस तरफ है. So this is basically how the arrangements take place in the trans configuration. This is planar, ठीक है ना, एक प्लानर में है, राइट. सो दैट मीन्स एक अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स आती हैं, ठीक है, तो आपके एक ही प्लेन के अंदर आपके ये एटम्स पड़े होते हैं, राइट. सो ये वाले एटम्स आपके एक ही प्लेन में पड़े होते हैं. यू कैन सी दिस वन, यू कैन सी दिस वन ओवर हियर. सो अगर आप दो अमाइनो एसिड्स को लेते हैं और इन वन केस यू कैन सी दैट दे आर इन वन प्लेन, आपके एक प्लेन के अंदर. पोलैरिटी क्या होती है? ठीक है जी, अगेन पोलैरिटी, व्हेन यू से पोलैरिटी, ठीक है, तो याद रखें कि आपका ये C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप्स, दे आर अनचार्ज्ड, लेकिन दे आर पोलर. व्हाई? बिकॉज दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. दैट इज इंपॉर्टेंट. रिजिड क्यों अल्लाह ताला ने बनाया बताया? दिस इज वन ऑफ द रीजंस. पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड. it takes a lot of different conditions basically to hydrolyze them. और याद रखें जब भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर दैट मीन्स आपकी अमाइनो एसिड्स लैदा हो जाएंगी, फिर आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया. और अगर सारे पेप्टाइड बॉन्ड टूट गए तो आपका प्राइमरी प्रोटीन जो है वो खत्म हो गया. सो prolonged exposure to strong acid या base या elevated temperatures, they are required to hydrolyze these bonds. लेकिन on the other hand, जो आपके अल्फा कार्बन, अल्फा माइनो, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, they can be easily rotated, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो मिलती हैं. लेकिन they can be rotated, this cannot be rotated. और ये रिजिड रहता है, ये प्लेनर रहता है. हमने यहाँ पे सिस ट्रांस पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था. दिस इज वन एग्जांपल. अच्छा जी, व्हेन वी से पेप्टाइड्स, ठीक है, वी टॉक अबाउट पेप्टाइड्स, तो हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स आर शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है जी. अगेन रिमेंबर, जब आपके ग्लूकोज के जो थे मॉलिक्यूल्स, वो जब उन्होंने स्टार्च में या किसी चीज में पड़े हुए थे तो आपने कहा था शुगर रेजिड्यूज. तो इसी तरह हम अमाइनो एसिड को भी अमाइनो एसिड रेजिड्यूज कहते हैं. वी से they are amino acid residues because these amino acids, they are part of the primary structure. These amino acids, they make up the primary structure. Going ahead, ये हमेशा याद रखना कि अगर आपके दो अमाइनो एसिड्स हैं तो वो डाइपेप्टाइड है और उसके दरमियान में एक पेप्टाइड लिंकेज है. अगर आपके पास तीन अमाइनो एसिड्स हैं तो उनके दरमियान मतलब है कि तीन आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ट्राइपेप्टाइड है, और दरमियान में आपको दो पेप्टाइड लिंकेजेस मिलेंगे. ठीक है. अच्छा जी, कीपिंग दिस इन माइंड, सीआर ये देखें, ये बंदे आपके हैं.
अहमद शाहिद 61, यस इल्सा सर अहमद शाहिद 59, ये सर देखिए अहमद शाहिद के बाद कौन मोहम्मद शाहिद 61 आपका है। मोहम्मद शाहिद 60 यस सर अहमद शाहिद मारा है मोहम्मद शाहिद कोई भी नहीं है फातिमा मोहम्मद ताहिर, शाहिद कोई भी नहीं है मोहम्मद शाहिद, नो सर मोहम्मद शाहिद कोई भी नहीं है देयर इज नो मोहम्मद शाहिद, ये कैसे हो गया? नो Are you सर sure? अहमद शाहिद है अहमद शाहिद अहमद शाहिद है। यस सर अहमद शाहिद है मोहम्मद शाहिद कोई भी नहीं है अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूं। अच्छा जी, मुजीबुर रहमान 63, यस सर है ये सुहेब सफदर 110, यस सर ये भी है न्यू कमर है फातिमा ताहिर कौन है? फातिमा फातिमा सरवर है सर ताहिर तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है और एक फातिमा इकबाल है इल्सा 59 है। यस सर इल्सा हुसैन है आपने वो अहमद का क्या कहा था? अहमद क्या नाम है उसका? अहमद शाहिद अहमद शाहिद। मोहम्मद शाहिद नहीं है ना? मोहम्मद शाहिद कोई भी नहीं है अच्छा जी चलेंगे। अच्छा जी, when you talk about proteins, what do you say? One polypeptide chain. अक्सर आप आगे पढ़ेंगे, दोबारा इसको हम पढ़ेंगे कि आपकी मोनोमेरिक प्रोटीन्स हैं, डायमेरिक प्रोटीन्स हैं, मल्टीमेरिक प्रोटीन्स हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज प्रोटीन्स, तो आप देखें वन पेप्टाइड है तो मोनोमेरिक है। व्हेन वी से दैट इज सिंपल। अगर एक जो प्रोटीन है उसके अंदर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स है तो हम कहते हैं मल्टीमेरिक है। अब मल्टीमेरिक के अंदर फिर आगे दो क्वालिटीज है। अगर वो एक ही किस्म की चेन जो है, सेम काइंड ऑफ चेन, वन काइंड ऑफ चेन, सारों में एक जैसी है, तो हम उसको होमो मल्टीमेरिक प्रोटीन कहेंगे। होमो बिकॉज इट इज ऑफ द सेम काइंड, सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर वो चेन्स जो हैं वो चेन्स आपस में डिफरेंट है, टू या मोर डिफरेंट चेन्स हैं, तो हम उनको कहेंगे हीट्रो मल्टीमर प्रोटीन। तो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप ग्लोबुलर प्रोटीन्स पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसको हीट्रो टेट्रामर कहते हैं। क्यों हीट्रो? क्योंकि इसके अंदर दो अल्फा चेन्स हैं और दो बीटा चेन्स, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ हीट्रो। ये हीट्रो टेट्रामर है, इसके अंदर एक से ज्यादा काइंड है, मींस देयर आर एटलीस्ट टू डिफरेंट काइंड्स, एक अल्फा और एक बीटा। सो होमोमल्टीमर, वन काइंड ऑफ अ चेन। एक ही किस्म की चेन अगर उसके अंदर आती है, बार बार आ रही है, तो दैट इज योर होमोमल्टीमर। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट आ रही है तो आपकी हीट्रो मल्टीमर, मींस टू डिफरेंट, टू या मोर से ज्यादा डिफरेंट हो, ठीक है, तो दैट इज हीट्रो मल्टीमर। अच्छा जी, ये नईम 54, मोहम्मद नईम आपका क्लास फेलो है? अच्छा जी सर क्लास फेलो नईम शहजाद मोहम्मद नईम है 54 सिर्फ। यस सर ये वो अपना स्टूडेंट है अच्छा जी, सो अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस? नाउ वी आर कमिंग टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो आज हमने जो शुरू करना है टॉपिक वो है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो जितने भी आपके प्रोसीजर्स हैं, जितने भी आपकी टेक्निक्स हैं, ये हम एट द एंड ऑफ प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एट द एंड जो आपके टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स। एनीवे, कमिंग टू द प्राइमरी, तो आप अल्लाह ताला ने आपके अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो बना दिया, ये याद रखिए, अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। दिस अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज बेसिकली, ये आपको बेसिकली बताता है, ये आपको ये पॉइंट आउट करता है कि दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। So when we say amino acid sequence, तो we are referring to basically कि आपकी अल्लाह ताला ने एक प्रोटीन है उसके अंदर अमाइनो एसिड किस तरह रखे हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ग्लूटामीन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, ठीक है। ये जो मैंने आपको तरतीब बताई है, ठीक है, ये जो पहले नंबर पे कौन सी अमाइनो एसिड है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, 10वें नंबर पे कौन सी है, 50वें नंबर पे कौन सी है,
अल्लाह ताला ने फिक्स किया हुआ है। अगर आप एक एक एंजाइम ले लेते हैं या कोई प्रोटीन ले लेते हैं, आप कोलेजन ले लें, इलास्टिन ले लें, आप कोई एंजाइम ले लें, ग्लूकोकाइनेज ले लें, एलडीएच ले लें, तो अल्लाह ताला ने उन प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस फिक्स कर दिया। और अल्लाह ताला ने कह दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बंदा जो इस दुनिया से जाएगा, उनका फलानी प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। तो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर एलडीएच था, वही सीक्वेंस अमाइनो एसिड का हमारे अंदर भी है, वही सीक्वेंस जो है वो हमारे अंदर भी है। दैट्स सो दैट इज व्हाई वी से दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो आपका क्या होगा, हर प्रोटीन का यूनिक है। अल्लाह ताला ने हर प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है अल्लाह ताला ने यूनिक बना दिया, और वो उसकी पहचान बन गई कि अगर वो आपकी उसकी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को अगर आप खराब करेंगे, डैमेज करेंगे, तो म्यूटेशन हो जाएगी, मींस आपकी प्रोटीन बेकार हो जाएगी, एबरेंट प्रोटीन्स बन जाएंगी। ठीक है, हो सकता है वो प्रोटीन आपको नुकसान भी दे दे, इसका भी कोई पता नहीं। सो द सीक्वेंस जैसे आपने पढ़ा हुआ है ABCD से लेके Z तक, तो एक प्रोटीन है जिसका सीक्वेंस ABCD वाला है, एक प्रोटीन है जिसका सीक्वेंस ACEFMNK इस तरह है। तो इट इज गोइंग टू रिमेन लाइक दैट, वो उसी तरह ही रहेंगे। ठीक है, it is going to be going to remain the same. So that is known as the primary structure of protein. अच्छा जी, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन डिटरमिन करता है, कौन का कहां से आता है? ऑब्वियसली फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। पता ना आपको, ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो क्या होता है, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी किए जाते हैं टू द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। वो आके तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब राइबोसोम्स चलते हैं तो वो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। फाइन, तो आपका 3 बेसिस मींस एक कोडॉन जो है एक अमाइनो एसिड को वो करता है, कोड करता है। ये महानूर चौधरी कौन है जी? 82 क्लास फेलो सर। ये 11:30 बजे आ रही है सर कल से 10 मिनट के बाद किसी को भी एंटर ना दीजिएगा। चलो ठीक है, 10 मिनट का टाइम है, कल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कोई बात, ठीक है। अच्छा, सो व्हेन वी टॉक अबाउट अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, तो आपके 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिलके एक कोडॉन बनाते हैं। जब वो एक कोडॉन बनाते हैं तो आपकी एक जो है वो अमाइनो एसिड कोड हो जाती है। तो हमेशा आपकी अमाइनो एसिड बनना शुरू होगी फ्रॉम द अमाइनो टर्मिनल ऑन योर लेफ्ट, और यूं आगे चलती जाएगी टुवर्ड्स योर राइट, और आखिरी अमाइनो एसिड का एंड पे आपको कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है जी, सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड बी देयर। अच्छा, आपने नेम कैसे करना है पेप्टाइड बॉन्ड, आपने अमाइनो एसिड को जोड़ना है। ठीक है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, आप N से शुरू करें, C की तरफ चले जाएं। सो ईच कंपोनेंट इन अ पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन एज अ रेजिड्यू, ये आप देख चुके हैं इसको। अच्छा, जब आपने इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, आपने एंड पे YL लगा देना है हर अमाइनो एसिड के एंड पे। ठीक है, लेकिन आखिरी वाले को आपने पूरा लिख देना है, आखिरी वाले को आपने पूरा लिख देना है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, आप देखें, अब आपका ट्राईपेप्टाइड है, 3 अमाइनो एसिड्स हैं, इसके दरमियान में 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, वेलिन, ग्लाइसिन और ल्यूसिन। तो आप लिखेंगे वेलिल, ग्लाइसिल, ल्यूसिन। अगर फर्ज करें इसके दरमियान में एक और ग्लाइसिन है तो आप लिखेंगे वेलिल, ग्लाइसिल, ग्लाइसिल, ल्यूसिन। अगर 5 है तब भी आप ऐसे करेंगे, आखिरी वाले को पूरा पढ़ेंगे और उससे पहले सब के एंड पे आप YL लगा देंगे, सफिक्स लगा देंगे YL, प्रीफिक्स नहीं लगाना, आपने सफिक्स लगा देना। ठीक है, अच्छा जी, कीपिंग दिस इन माइंड, इसको दोबारा मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आपके इसके अंदर भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपकी वेलिन है और आपकी यहाँ पे एलेनिन है। आप जब इसको जोड़ेंगे, देखें पेप्टाइड बॉन्ड बना ये दरमियान में, तो नाउ दिस बिकम्स वेलिल एलेनिन। ठीक है, वेलिल एलेनिन, इसका अमाइनो टर्मिनल हमेशा आपके लेफ्ट पे आएगा और इसका कार्बोक्सी टर्मिनल हमेशा आपके राइट पे आएगा। दिस इज हाउ दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू गो। अच्छा, गोइंग ऑन अहेड, फॉर एग्जांपल ये आप कर चुके हैं इसको, यहाँ पे ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये मैंने आपको उस दिन करवा दिया था। ठीक है, हमेशा आपका अल्फा कार्बन याद रखें, क्यों अल्फा अमाइनो एसिड, क्यों, बिकॉज ये इसका अल्फा कार्बन है, ये बेसिकली एसिड है COOH, तो इसके अल्फा के ऊपर अमाइनो ग्रुप भी लगा हुआ है, तो आप इसको कहते हैं अल्फा
अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, दिस इज व्हाई वी से दैट। ठीक है जी। अच्छा, कमिंग टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो हमने आज हमारा टॉपिक है टुडे, आज और कल का 4 लेवल्स हैं जो आपने याद करने हैं। तो हमने पहला जो है वो शुरू किया है, तो वी हैव स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारी है, स्ट्रक्चर के मुताबिक भी है, ठीक है, उनके साइज के मुताबिक भी है, उनके फंक्शंस के मुताबिक भी है, एंड ऑफ कोर्स उनके डिफरेंट जो जो आपके, या फॉर एग्जांपल फाइब्रस है या ग्लोबुलर है, इस बेस पे भी एक्सल रेशियो जिसको आप कहते हैं। चलें जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज द यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ अ प्रोटीन। बस, तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ अ प्रोटीन इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये इसकी डेफिनेशन है। It is the sequence of amino acids in this, I should say, in a protein. तो अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप लाइसोजाइम ले, आप LDH लें, क्रिएटिन काइनेज ले लें, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज ले लें, आप कोलेजन ले लें, इलास्टिन ले लें, फाइब्रिन ले लें, फाइब्रोनेक्टिन ले लें, एडिपोनेक्टिन ले लें, आप अपनी बॉडी की सारी प्रोटीन्स ले लें, एक्टिन मायोसिन ले लें, एंजाइम सारे ले लें, जो भी है, अल्लाह ताला ने इन सारों का सीक्वेंस जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, तो अल्लाह ताला ने इन सारों का प्राइमरी सीक्वेंस तभी बना दिया। और अल्लाह ताला ने जब प्राइमरी सीक्वेंस बनाया, तो साथ ही अल्लाह ताला ने मींस ये इस चीज को पक्का कर दिया कि प्राइमरी सीक्वेंस इज नेवर गोइंग टू चेंज। LDH का मैंने एग्जांपल दिया, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो LDH के प्रोटीन का जो सीक्वेंस था, ठीक है, वही सीक्वेंस आपके अंदर है, वही सीक्वेंस मेरे अंदर है, वही सीक्वेंस आखिरी इंसान तक होगा। तो द प्राइमरी स्ट्रक्चर वो हो जो अल्लाह ताला ने आपके डीएनए में अंदर रख दिया, डीएनए से मैसेंजर आरएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर से अल्लाह ताला ने आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बना के अल्लाह ताला ने और आपको इस चीज को नवाज दिया। सो रिमेंबर, क्या लिखा हुआ है, द प्रिसाइज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन is determined by inherited genetic information। वो आपके जीन्स में है, और वो चीजें हैं जो अटल है, पत्थर पे लकीर हो चुकी हैं। आपकी किसी भी प्रोटीन को आप ले ले, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो वही होगा, वो वही होगा जो अल्लाह ताला ने डीएनए के अंदर रखा हुआ है, और सेम होगा। LDH का प्राइमरी स्ट्रक्चर पूरे दुनिया में तमाम इंसानों का, जितने भी जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, सब के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सेम। अच्छा, और इसमें क्या होगा, आप क्या देखेंगे, एक लेफ्ट हैंड के अंदर आपको एन टर्मिनस नजर आएगा, और राइट हैंड की तरफ आपको जो है वो कार्बोक्सी टर्मिनस। ये देखिए आपकी प्रोटीन है। अब मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल्स देता चलूं कि फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, आपका इंसुलिन है, राइट, आपका ACTH है, और आपका दूसरा ADH है, ये सारे प्रोटीन्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू द प्रोटीन फैमिली। इन सारों के अंदर एक एंड इनका अमाइनो टर्मिनल होगा, दूसरा एंड इनका कार्बोक्सी टर्मिनल। और ये देखें, फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे लाइसिन, 5वें नंबर पे आर्जिनिन, 10वें नंबर पे एलेनिन। और इट डजंट मीन के दरमियान में डिफरेंट है, नो। अगर आप इस पूरी प्रोटीन को पढ़ेंगे तो ये लाइसिन, वेलिन, फिनाइल एलेनिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ल्यूसिन, एलेनिन, 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 पढ़ते 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 आप एंड में चले जाएं 129 ल्यूसिन। अब ये जिस प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये अजल से लेके क़यामत तक इसने सेम रहना, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है जी, तो दैट इज व्हाई वी से द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी मींस बेसिक स्ट्रक्चर, जो उसका प्राइमरी जहां से वो चीज शुरू होती है, बनती है वो। अच्छा जी, अब इसके जो बेटा जो आपके टेक्निक्स हैं उसको डिफरेंशिएट करने के, या प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर, ये टेक्निक्स हम एंड में करेंगे। दूसरा आपका आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये देखें, आपको भी अच्छी तरह पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या फर्क है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी सीखा है, आपने सोशली जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भी आपको पता है। तो प्राइमरी मीन्स समथिंग दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, प्राइमरी मीन्स समथिंग ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, कि आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी वो चीज ही चेंज हो जाएगी। अगर आप खुदा न खास्ता इस प्रोटीन में कोई एक अमाइनो एसिड यहाँ से चेंज कर देंगे, आपकी पूरी प्रोटीन चेंज हो जाएगी। आपकी प्रोटीन आपके लिए नाकारा हो जाएगी, नुकसान भी दे सकती है, और रिडंडेंट हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसमें ये देखना है
कि अल्लाह ताला ने आपकी प्रोटीन्स की फोल्डिंग कैसे की। अल्लाह ताला ने आपकी प्रोटीन्स को फोल्ड कैसे किया, मींस आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर लिया और प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया, आप गाड़ी का स्प्रिंग देख लें, ठीक है जी, जो कोई भी स्प्रिंग देख लें, चाहे खिलौनों में से निकलता है या गाड़ियों के अंदर जो स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं, आपने उसके अंदर नोट किया होगा कि वो बकायदा एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग अक्सर मर्द भी और औरतें, हम अक्सर जाते हैं, हम अक्सर उधर जाते हैं दर्जी के पास, तो हम उसको कहते हैं कि भाई हमारी ये जो कमीज है या पैंट है, ठीक है, इसके अंदर आपने प्लेटें डालनी है, प्लेटें। तो हम उसको कहते हैं बीटा प्लेट्स, बीटा प्लेट्स। वो शीट की फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, कपड़े को लेके तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा आपने प्लेट बनानी होती है, फिर उसके ऊपर फोल्ड करता है तीसरे कपड़े की, और उन सारों के ऊपर एक सिलाई मार देता है, तो वो प्लेटें जो है वो नजर आती हैं। तो देखिए, आम जुबान में हम कहते हैं प्लेटें, प्लीट्स, प्लेटें कहते हैं, और जैसे हम कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन जब हम मेडिकल इसके साइंटिफिक नाम देते हैं तो हम उनको बीटा प्लेटेड शीट्स कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स। तो आपके दो मेजर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, दो मेजर हैं, और बाकी भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं है कि आपके टर्न्स या बैंड्स या लूप्स या डोमेन्स या सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हर चीज की अल्लाह ताला ने अहमियत रखी है। अल्लाह ताला ने अल्फा हिलिक्स जब बनाया तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर को लिया और उसको यू स्प्रिंग की तरह, ठीक है, अगर यहाँ पे है, ये देखिए आपके लिपन कॉर्ड में भी दिया हुआ है, ये आपके हार्पर में भी दिया हुआ है, ये देखिए उसको स्प्रिंग की तरह यू ऐसे करके कॉइल बना दिया, एक उसको हेलिकल फॉर्म में बना दिया, और देखिए अमाइनो एसिड यहाँ से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये स्प्रिंग की फॉर्म में। और ये देखिए आपको दरमियान में क्या नजर आ रहा है, आपको नाइट्रोजन, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये NH इसके दरमियान, ये देखें ये सी डबल बॉन्ड ओ है ऊपर NH के दरमियान, राइट। सिर्फ शायद आपकी जो आपका पहला वाला ये जो C या R है, इसको छोड़ के और आखिरी वाले को छोड़ के दरमियान में आप देखें आपके मल्टीपल 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 इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा जी, दिस इज योर अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, ठीक हो गया। दिस इज अ स्पाइरल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टाइटली पैक्ड कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को। गाड़ी का स्प्रिंग सामने ले आए, जो गाड़ियों में शॉक के साथ स्प्रिंग लगे होते हैं, बस आपका जो वो स्प्रिंग है वो आपका अल्फा हेलिक्स है, और वो नीचे से शुरू होता है, यू गोल गोल घूम के ऊपर जाके खत्म हो जाता है। इसकी जो बैकबोन है किस चीज की बनी होती है, स्प्रिंग की बैकबोन बनी होती है लोहे की, और अल्फा हेलिक्स की बैकबोन बनी होती है आपके पॉलीपेप्टाइड चेन। आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर या आपका जो पॉलीपेप्टाइड है, ये बैकबोन बनाता है, और यही ऐसे गोल गोल घूम के तो ऊपर चला जाता है। दिस इज नोन एज द अल्फा हेलिक्स, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, सो अल्फा हेलिसेस कैन वाइंड राउंड ईच अदर टू फॉर्म कॉइल्ड कॉइल्स, जैसे मैंने आपको स्प्रिंग का बताया, विच दैट आर एक्सट्रीमली स्टेबल, एक्सट्रीमली स्टेबल। और ये आपको फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में भी नजर आएंगे, कैराटिन में भी आएगी नजर आपको, ठीक है। हाउ आर दे स्टेबलाइज, अब देखिए अल्लाह ताला ने आपको जो भी प्रोटीन देना है स्ट्रक्चर के हवाले से खास तौर पे, और अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा उसको स्टेबलाइज करना है। याद रखें, अल्लाह के कामों में बड़ी हिकमत है, बहुत हिकमत है। अल्लाह ताला जब आपके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो अल्लाह ताला उन प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करने के तरीके भी वो इजाद किए हैं अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने उनको स्टेबलाइज किया है। अच्छा जी, कौन कौन से तरीके हैं स्टेबलाइज करने के? फॉर एग्जाम्पल देखें जी, अगर आप बात करते हैं एक साइड पे आके, आप कहते हैं जी एक बंदा जा रहा है, एक बंदा जाके उसने काम किया, ठीक है। एक अकेला बंदा जब काम करेगा तो वो अकेला लगा रहेगा, कितने दिन लगा रहेगा, काम करेगा। अगर एक बंदे की जगह जो है 50 बंदे चले जाएं तो क्या होगा, उन सारों की ताकत जो होगी एड अप हो जाएगी। इसी तरह याद रखें, आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वीक, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा कमजोर है, लेकिन जब लगातार आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो अल्फा हेलिक्स में होंगे तो कलेक्टिवली दे वो उसको ताकत दे दें। अच्छा, आपके एक अल्फा हेलिक्स में 3.6 टर्न्स है अमाइनो एसिड की,
they are stabilized by hydrogen bonds between the carbonyl oxygen of one peptide bond and NH group of the peptide linkage, 4 residues ahead. Means एक नीचे यहाँ पे होगा, उसके बाद 1 2 3 चौथा अमीनो एसिड जो यहाँ पे आएगा, इसके NH और इसका CO, ठीक है, आपका कौन सा, इसका NH ऊपर वाले का, नीचे वाले का CO, इनके दरमियान आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह अगली अमीनो एसिड का भी होगा, उसके अगली अमीनो एसिड का। सो ऑलमोस्ट एवरी अमीनो एसिड, ठीक है, उसका ये कार्बोनिल O of one peptide bond will make hydrogen bonds with the NH group of the peptide linkage 4 residues ahead, means उसके आगे चौथी अमीनो एसिड के साथ उसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जुड़ेगा। और जब हर अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होगा, तो मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी, एक अकेला बंदा बड़ा कमजोर है, जब 50 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे मींस कि कलेक्टिवली आपके पास ताकत ज्यादा आ जाएगी। वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक, बट कलेक्टिवली जब आपके हर अमीनो एसिड एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, नीचे से ऊपर जा रहा है थ्रू आउट द हेलिक्स, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में भी दिया है, ये देखिए आप हेलिक्स ऊपर चलता जा रहा है यहाँ पे आपका, और साथ साथ इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऊपर चलते जा रहे हैं। सो दैट बेसिकली makes your alpha helix very CRDRs अपनी अटेंडेंस ले लें।